हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है JYOTI ज्योति _ देहरादून _ तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि गर्मी में कोई कमी पेशी तो नहीं हो रही है आप लोगों के शहर में? अगर थोड़ी भी गर्मी में कमी पेशी हो रही है तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं यहाँ से आप लोगों के शहरों में थोड़ी थोड़ी गर्मी भिजवा दूंगी। कम से कम यहाँ तो थोड़ी ठंडक होगी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है और इसी गर्मी की वजह से मुझे वीडियो बनाने में इतनी आलस आ रही है कि फिर भी मैं बना ही देती हूँ, सिर्फ आप सबके प्यार के लिए। ठीक है, अगर आपको ये कुर्ता सेट पसंद आ रहा है, इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार पैंट है, फुल फोटो मैं डाल दूंगी कम्युनिटी में। पसंद आ रहा है तो इसका लिंक भी कम्युनिटी में डाल दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिंक मांगते हो, मैं बता देती हूँ कि मैंने हर चीज़ के लिंक कम्युनिटी में, अपने चैनल की कम्युनिटी में शेयर करे होते हैं। आप वहाँ से देख लिया करो। ऑल्सो अगर ये ईयरिंग्स पसंद आ रहे हैं तो इसके साथ इसका भी लिंक डाल दूंगी। ये रेन ड्रॉप चूड़ियाँ जो मैंने ली थी, जिसका लिंक मैंने पहले भी शेयर किया है, ये तीनों चीज़ों का लिंक मैं एक साथ कम्युनिटी पर डाल दूंगी ताकि अगर आप में से किसी को लेना है, पसंद आ रहा है तो ले सकते हैं। बहुत ठंडा कपड़ा है। तो चलिए, आज मेरे पास रिएक्शन के लिए ना 3 टॉपिक थे और आज मैंने सुबह से कुछ शूट नहीं किया। ये शूट भी मैं अभी शाम को 7 बजे कर रही हूँ क्योंकि मुझे वक्त ही 7 बजे मिला है। समझ सकते हो आप सब लोग। तो कल आएंगे, पॉसिबल हुआ तो कल बिल्कुल 2 टॉपिक पे मैं टाइम पे वीडियो डाल दूंगी। लेकिन आज मुझे जो बात करनी है वो करनी है जगत भैया, बड़े जगत भैया और छोटे जगत भैया के बारे में। देख रही हूँ मैं आजकल छोटे जगत भैया कूद रहे हैं, बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मम्मी से झगड़ रहे हैं। इसी दौर से निकल के गए थे इनके बड़े भैया भी, मम्मी से झगड़ के, लड़ाइयाँ करके, घर छोड़ के। बाद में क्या हुआ? लौट के बुद्धू घर को आए, इसी मम्मी के दामन में आके छुपे और इन्हीं मम्मी ने वापस से बचाया कि नहीं बचाया। मतलब इतना सारे लेसन मिलने के बाद भी ये जो छोटे घर के जो छोटे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा खोटे होते हैं। क्योंकि लाड प्यार में इनको पाल पाल के, हाय मेरे बच्चे को नज़र न लग जाए, लगा दूँ काला टीका मैं अपने बच्चे के, कर करके पैम्पर कर करके इन छोटे छोटों को खोटा बना देते हैं घर वाली। और फिर यही छोटे छोटे जो होते हैं ना, खोटे बन के इतनी लंबी लंबी जुबान अपने पेरेंट्स के लिए निकालते हैं। हाँ, पहले तो कॉकरोच कांड करवा दिया घर में। भैया घर के अंदर की बात थी, छुपा के रखना था उन कॉकरोचों को। भैया घर के अंदर की बात थी। आप भी उसी पथ पे चल रहे हो, घर का भेदी लंका ढाए। एक बार ढाई तो है लंका, एक बार भेदी बने तो हो। अब तो थोड़े घर के भेद पिटारे के अंदर बांध के रखा करो। बताओ, आंटी के किचन का पचका कर दिया इन्होंने। इतने सालों से आंटी ने इतना पाल पोस के उन कॉकरोचों को छुपा के संभाल के रखा था कि सोशल मीडिया में किसी की नज़र ना पड़ जाए। अगर कहीं किसी की नज़र पड़ गई तो फिर तो आंटी कॉकरोच के नाम से फेमस हो जाएगी। घर में 3-3 महिलाओं के होते हुए कॉकरोचों का साइज़ भी देख के मैं तो भाई साहब डर गई। चलो छोटे छोटे समझ में आते हैं, वो तो छोटे छोटे नहीं, वो तो मोटे मोटे कॉकरोच थे। और ये सफाई तब नहीं याद आई जब मम्मी घर में थी? क्या आज से पहले घर में कॉकरोच रेंगता हुआ नहीं दिखा? या पहली बार कॉकरोच निकल के बाहर आया, हेलो भैया आप अकेले हो, चलो हम दोनों के दोनों खेलते हैं। आपको मैं बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। उससे पहले कॉकरोच बाहर निकल के कभी नहीं आया था। लेकिन नहीं, मम्मी घर पे नहीं है, क्या कंटेंट बनाऊं? छोटे भैया का खुरापाती दिमाग, चलो कॉकरोच का ही कंटेंट बना देता हूँ। उसके बाद मीम डाल दूंगा, थोड़ा सा हंसने वाला म्यूजिक डाल दूंगा, पब्लिक भी हंसेगी। बाकी जो होगा देखा जाएगा, कंटेंट मिल रहा है, वेस्ट क्यों होने दूँ। तो जगत भैया को पहली बार अपने घर में कॉकरोच चलता हुआ दिखा। सोचने की बात है दोस्तों, जिसके घर में इतने सारे कॉकरोच हैं, क्या इससे पहले उन्हें कभी अपने घर में कॉकरोच चलते हुए नजर नहीं आए होंगे? क्या इससे पहले कभी याद नहीं आया होगा कि चलो मैं हिट का डब्बा ले आऊँ, या चलो मैं लक्ष्मण रेखा ले आऊँ, खींच दूँ, हिट छिड़क दूँ, ये घर के कॉकरोच तो मर जाएंगे। लेकिन नहीं, पहले उन कॉकरोचों को संभाल के, पाल पोस के किचन के अंदर संभाल के रखा था। अब भैया सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही क्यों आए? माँ है, 2-2 बहुएं हैं, इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे बच्चे हैं, ऊपर से हाउस हेल्प भी आती हैं, उसके बाद भी सिर्फ बदनामी आंटी क्यों ले? सब के सब लो। ये सारे कॉकरोच तुम सबने पाले हैं, सब ने इन्हें पाल पोस के इतने से इतना बड़ा करा है, इतना मोटा मोटा करा है।
अब खिला पिला के मारा है तुमने उन्हें, खिलाने पिलाने से पहले नहीं मारा उन्हें, पहले पाल पोस के बड़ा किया कि ये भी हमारा कंटेंट है, कंटेंट खराब नहीं होने देंगे, थोड़ा इन्हें मोटा तगड़ा होने देते हैं, वीडियो शूट हो जाएगी, उसके बाद मारेंगे हम इन्हें, ठीक है। तो कॉकरोच कांड करा घर में। सोचो उस समय बेचारा कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, कोई पूजा पाठ कर रहा होगा, कोई टाइम पास के लिए देख रहा होगा, और जैसे ही वो कॉकरोच देखे लोगों के मुंह के निवाले भी नीचे करवा दिए ये छोटे मगर खोटे भैया ने। वहाँ पर भी मन नहीं भरा, ठीक है। उसके बाद छोटे भैया मम्मी से मिलने वहाँ पहुँचे, मुंह तो दोनों के थोबड़े तो सूजे हुए थे 10-10 धड़ी के एक दूसरे को देख के। अच्छा आ गया, भेज दिया फाइनली, पटना जाने वाला था, भेज दिया बीवी ने, आ गया। वहाँ पे भी आंटी ने ऑफ़र, देखो ऑफ़र अच्छा दिया था, ऑफ़र अच्छा दिया कि अम्बाला वाला घर देख ले, सिवान वाला घर देख ले, हम यहाँ गांव संभाल लेंगे। घाटे का सौदा नहीं था बॉस, पूरी खुली फ्रीडम थी। फिर कंटेंट ही कंटेंट छापते, जितनी मस्ती से छोटी वाली बहू रानी ने मायके में कंटेंट छापा है ना, जब वहाँ नहीं होंगे सास ससुर तो भैया वहाँ भी मायके ही है, फिर कंटेंट पे कंटेंट छापते वहाँ पे। लेकिन नहीं, छोटे भैया के तो नाक मुंह भी सिकुड़े में हैं, मम्मी के सामने कुछ नहीं जवाब दिया। मम्मी के सामने तो चाहे हम बाहर रहें लेकिन फिर भी बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, बाहर तो हर कोई निकलता है छोटे भैया। सुबह नौकरी पे लोग जाते हैं, शाम को घर आते हैं, कभी कभी कोई लोग 3-3 दिन के 4-4 दिन के टूर पे जाते हैं, फिर लौट के घर कोई आते हैं। अब ये थोड़ी कि अगर हमारा 3 दिन का टूर है तो भैया हम वहीं शिफ्ट हो जाएं परमानेंटली, क्योंकि हमारा 3 दिन घर से बाहर रहता है, लौट के सब घर को ही आते हैं, काम सब घर से ही करने जाते हैं। चाहे किसी को 100 किलोमीटर का रास्ता नापना हो, चाहे 200 किलोमीटर का, हर कोई थक हारने के बाद अपने घर का दरवाज़ा ही नॉक करता है, ठीक है। तो उस समय पे आंटी की वीडियो में ऑफ़र बिल्कुल इग्नोर कर दिया छोटे भैया ने। अरे ऐसा ऑफ़र यहाँ नहीं बोलूँगा, यहाँ बोल दिया तो फिर मैं अपनी वीडियो में क्या कंटेंट बनाऊँगा। आधा कंटेंट तो मेरा मम्मी से ही है ना। वो क्या है ना कि छोटे भैया को मम्मी की आदत है, छोटे मम्मी के साथ हमेशा से रही, मम्मी के साथ व्लॉगिंग करी, तो सारा झगड़ा कंटेंट मम्मी के साथ ही होता है। तो उसके बाद वहाँ पे छोटे भैया ने मम्मी के आगे ज़ुबान नहीं खोली। उसके बाद गए सीधा वापस, लेके आए अपनी वाइफ को, लाने के बाद अब है इस कंटेंट का मज़ा। आखिर हमें मम्मी की कौन सी बात बुरी लगती है, मम्मी की कौन सी बात बुरी लगती है। गाइस, आपको भी अगर अपनी अपनी मम्मियों की कोई बात बुरी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं इस चीज़ को श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि सबकी कॉमन प्रॉब्लम है मदर्स के साथ, लेकिन हमें वो बुरी लगती है, पता नहीं। हाँ, एक समय था जब हम टीनेजर थे, उस समय पे बड़ी बुरी लगती थी, लेकिन आज मम्मी की वही चीज़ें मिस करते हैं। मम्मी की वो डांट, मम्मी का वो फटकार, सुबह सुबह बिस्तर से उठाने के लिए जो मम्मियाँ स्वादिष्ट भाषण देती है, हा। आज की डेट में कान तरस जाते हैं उस चीज़ के लिए कि कोई तो होता जो हमें भाषण देता। अब इन्हें मिल रहे हैं तो इनको मम्मी के भाषण चुभ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। मम्मी की कौन सी बात बुरी नहीं लगती। पहले थोड़ा सा इनकी जो वाइफ है वो अभी मायके से आई है, पहले तो उसके बेचारी की जान खाली। तुम रो क्यों रही हो, तुम रो क्यों रही हो, अरे क्यों रो रही हो, अरे क्यों रोना आ रहा है, अरे कुछ तो बताओ, अरे अब तो बताओ, अरे बताओ। अरे भाई कोई तो इसको बताओ कि जब लड़की अपने मायके से आएगी ससुराल तो भैया वो रोती ही है, हंसती हंसती नहीं जाती, वो रोती रोती ही जाती है। हम भी रोते हैं, आज भी रोते हैं, इतने बड़े हो गए, आज भी रो के वापस आते हैं मायके से। पर इसीलिए नहीं आते कि हमें ससुराल में उत्पीड़न मिलता है, नहीं, इसीलिए आते हैं कि जो पल वहाँ पे कुछ समय बिताया होता है वो मिस करते हैं बाद में, इसीलिए आते हैं। पर इसने बीवी की जान खा ली। बता रोने का रीज़न, बता रोने का रीज़न। बेचारी ने थक हार के जब पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना बाकायदा वीडियो में, ऐसा होता है लड़की के घर, ये भी नहीं होते वो भी नहीं होते, बीच में अटकी रहती, यहाँ संभालती वहाँ संभालती है, फिर जाके इनकी शांति मिली इनको कि हाँ अब ठीक है। अब बोला ना पूरा 5 मिनट का कंटेंट दिया। फिर आया मम्मी वाला चैप्टर। मम्मी से इसीलिए परेशान है, मम्मी से इसीलिए बुरा लगता है क्योंकि मम्मी कहती है मेरा घर मेरा घर मेरा घर। अब जब मम्मी ही मेरा घर कहती है तो हम इस घर पे फिर क्या करें, फिर हमारा कुछ मन नहीं करता इस घर पे करने का, क्योंकि मम्मी कहती है ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा घर। तो क्या झूठ बोलती है मम्मी, भाई मम्मी का ही घर है। अभी तो इनकी वाइफ बोल रही थी कि लड़कियों के कोई घर नहीं होते, एक पति का घर,
एक मायका, लड़कियों के कोई घर नहीं होते। अब अगर मम्मी ने और पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से अपना खून पसीना बहाकर तुम लोगों को इतना बड़ा बड़ा कर कर घर बनाया है, तो वो बोलेंगी ना मेरा घर। बच्चे भी तो तुम उन्हीं के हो, ये भी तो बोलती होंगी कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे बच्चे। तो जब मेरे बच्चे बोलती होंगी तब बुरा लगता है कि नहीं लगता? तब बुरा नहीं लगता ना? मेरे बच्चे तो भैया घर भी उनका ही है, लेकिन तुम भी तो उनके ही हो। कौन पेरेंट्स अपने साथ अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी और घर जो ईंट पत्थर का होता है, जब परिवार उसमें रहता है तब वो एक घर बनता है, अपने छाती में बांध के ले जाने वाले हैं? कोई नहीं ले जाने वाला, यहीं का यहीं रह जाएगा। और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन उसको चीज़ें मिलती हैं लेगेसी में सबको। आज आपको मिलेगी, आपके बाद आपके बच्चों को मिलेगी, उनके बाद उनके बच्चों को मिलेगी। मेहनत करी होती किसी एक ने, बनाया होता है किसी एक ने, लेकिन उसका आनंद आने वाली हर पीढ़ी उठाती है प्रॉपर्टी के नाम पे। तो जब उन्होंने लिया है तो वो मेरी तो बोलेंगी। तो इस बात का इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शादी से पहले बुरा नहीं लगता था इस बात का? शादी से पहले भी तो बोलती थी। आज अभी नया नया तो बोलना शुरू नहीं किया होगा, शादी से पहले भी बोलती थी। लेकिन शादी के बाद लड़कों के अंदर भैया अलग ही ईगो आ जाता है, मेरा तेरा ऐसे बोलते। फिर तो मम्मी की सारी गलतियां नोटिस होती हैं। अच्छा बोला मेरा, तो अब कुछ नहीं कराऊंगा मैं इस घर पे, मैं इस घर पे कुछ नहीं कराऊंगा। घर के कॉकरोच दिखाए, वो घर तो आपका भी था। घर को हमारा पहले फील करो, पहले किसी घर को अपना बनाओ, उसको हमारा फील करो। घर में अगर छोटा सा नुकसान होता है ना, तो उसको फील करो कि यह हमारा नुकसान है। इनके कमरे की ट्यूबलाइट भी टेढ़ी थी, मैंने आज वीडियो में देखा, वो ट्यूबलाइट भी टेढ़ी थी। अगर कोई इंसान अपना समझता है ना अपनी चीज़ को, तो वो अपनी कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं रहने देता। उसका उस चीज़ से मोह माया होती, क्योंकि उसने उस चीज़ पे अपना पैसा खर्च किया होता है। देख लो जगत भैया को, भाई का एग्जाम्पल भी दे रहे थे ना ये, कि भाई और मुझे इसी चीज़ का बुरा लगता है कि मम्मी कहती है मेरा मेरा। भाई ने अम्बाला वाले घर पे पैसा लगाया है ना, तो भाई वहाँ पे इतनी सी टूट फूल बर्दाश्त नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसने अपना, दोनों ने मिलकर अपना पैसा लगाया है। तो अपनी चीज़ से, अपनी मेहनत से लाई हुई चीज़ के साथ इंसान का अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो आज ये जो माता पिता ने घर बना के दिया है, ये घर आपका तब होगा जब आप इस घर को अपना मानोगे। घर की छोटी छोटी चीज़ मम्मी को सोचना ना पड़े, पापा को सोचना ना पड़े, ये आप लोग सोचो कि ये हमारा घर है, हमारे घर में ये चीज़ टूटी है, हमें ये ठीक करानी है। हमारे घर में कॉकरोच है, हमें ये सफाई करानी है। हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमें ये करानी है। तो मम्मी की इतनी सी बात बुरी लग गई कि मम्मी ने बोला ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। अगर मम्मी को ये घर अपना ही बोलना होता ना, तो मम्मी आपको यहाँ पे रहने के लिए बोलती नहीं कि तुम लोग सिवान वाला घर संभाल लो। वो सीधा कहती कि वो मेरा घर है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हारे घर से बाहर जाने पे वो खुश होती कि मेरा घर है, बाहर चले गए। लेकिन वो दुखी हैं कि उनके बच्चे उनके बनाए हुए घर को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो दुखी है, आप लोगों के जाने से वो दुखी हैं। आप लोगों को घर देने को तैयार है कि तुम वहाँ पे सुकून से रहो, घर संभालो। तो मेरा घर कहाँ से हुआ? मेरा घर कहाँ से हुआ? उस घर में आप लोगों को फैसिलिटी मिली है, सेपरेट कमरे मिले हैं, हर काम करने की आज़ादी मिली है, अपने तरीके से रहने की आज़ादी मिली है, खाने की आज़ादी, वीडियोस बनाने की आज़ादी। तो वो मेरा घर कैसे हुआ? वो हमारा ही तो हुआ। अगर उनका घर होता तो हर चीज़ उनके मन मुताबिक चलती, सुई भी उनके कहने पे हिलती। लेकिन आप सबको फ्रीडम है, जो मर्जी जब चाहा जब कोई जाता है, जब मर्जी कोई कहाँ से आता है, सारी चीज़ की आज़ादी। तो वो सिर्फ मम्मी का घर कैसे हुआ? तो मम्मी की इस बात का छोटे जनाब को इतना बुरा लगा है कि मम्मी ने बोला मेरा घर है, इसीलिए मैं इस घर में कुछ नहीं करा था। तो उस घर को पहले आप दोनों अपनाओ। आप दोनों इसीलिए क्योंकि आप दोनों उनके साथ रह रहे हो, एट प्रेजेंट उनके साथ हो। बड़े वाले इस घर से बहुत पहले जा चुके थे, लड़ाई करके गए थे, क्योंकि वो जो चीज़ करना चाहते थे उस समय पे इस घर में उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं था। लेकिन आप लोग ब्लेस्ड हो कि आपके टाइम पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशंस आप सबके लिए नहीं है। तो आप इस घर को अपना बनाओ, अपना मानो, अपना बनाओ। जब अपनी चीज़ जोड़ोगे ना कभी लाइफ में, अपनी मेहनत से जब कोई चीज़ खरीद के लाओगे ना, तो उस चीज़ के प्रति अपना प्यार और अपनी मोह माया देखना।
एक खरोंच इंसान आने नहीं देता। जब अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदता है ना, तो उस गाड़ी पे एक स्क्रैच नहीं आने देता। रोज़ अपनी गाड़ी को धोता है, रोज़ की हाय मेरी गाड़ी में धूल ना जम जाए जब कोई नया लेता है, क्योंकि वो हमारी मेहनत की होती है। तो ऐसे ही ये घर आपके मम्मी पापा ने अपनी मेहनत से बनाया है, इसीलिए वो उनका है, लेकिन आप भी बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं के हो। समझो छोटे भैया इस चीज़ को। हर चीज़ घुमा फिरा के मम्मी की तरफ मत घुमाया करो। मम्मी की उम्र में आते आते और उनकी तरह जिम्मेदारी निभाते निभाते आप लोगों को बरसों हो जाएंगे, और आप लोगों को जिम्मेदारी के रूप में कुछ नहीं मिला है। शायद आपके पेरेंट्स को उस समय पे बहुत जिम्मेदारियां थी, हमारे पेरेंट्स को बहुत जिम्मेदारियां थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं थोपी। उन लोगों ने हमको एक फ्री लाइफ दी, वो लाइफ नहीं दी कि जहाँ पे हम अपने बहन की भी, अपने भाई की भी, अपने पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन हमारे बड़े इन जिम्मेदारियों से निकल के आए हैं, इसीलिए उनके स्ट्रगल का कंपैरिजन कभी भी हमारे साथ नहीं हो सकता। हम लोगों की लाइफ में हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े हमारे साथ साथ, अपने साथ साथ पूरे कुटुंब, पूरे घर, सबको देखते हैं। तो इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इस एज पे कल को हमें भी आना है। ये ज्ञान थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन सही समय पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सही समय पे मिल जाए। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बनानी, इसलिए मैंने पहले इस टॉपिक को कवर किया। कल मैं 2 वीडियो और लेके आने वाली हूँ, 2 नए कंटेंट भी आए हैं। डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि आप लोगों को इंतज़ार भी होगा, तो पॉसिबल हुआ तो मैं राइट में शूट कर लूँगी, वरना फिर कल देखती हूँ मुझे जब समय मिलेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।